प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न और उनके द्वारा उत्तर दिए जाना। सूत जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। अनग आप सर्वज्ञ हैं, पाप शमन करने वाली यह कथा कहने की कृपा कीजिए। इन दोनों वंशों के राजाओं का परिचय कराइए। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे। इस प्रकार राजर्षि जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास जी उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। फिर भी मानवीय सृष्टि में उन्हें सफलता न मिल सकी। इस मानवीय सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत विस्तार कर देना उनकी शक्ति से बाहर ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मरी, चंग्रा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलय, कृत और पुलस्त्य, इन नामों से उन मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्रका और गोद से नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी शनकारी मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी प्रकट हुई, जिनके सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। राजन, पुराणों में वे बीरणी नाम से विख्यात हैं। उन्हें अस्कनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र देवर्षि प्रवर नारद जी उन अस्कनी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। अभी आप कह चुके हैं कि दक्ष के सहयोग में रहकर बीरणी महान तपस्वी नारद जी की जननी हुई। यह बात कैसे संगत हुई? क्योंकि धर्म के पूर्णवेत्ता परम तपस्वी नारद जी तो ब्रह्मा के मानसपुत्र कहे जाते हैं। फिर दक्ष पत्नी बीरणी उनकी माता कैसे हुई? आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। मुने प्रचुर ज्ञानी महात्मा नारद जी ने किसके शाप से और क्यों अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस कारण पुनः जन्म धारण किया? व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा प्रदान की। तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे बहुसंख्यक प्रजा उत्पन्न हो जाए। उनकी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने बीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी पुत्रों में प्रजा की सृष्टि का अदम्य उत्साह भरा था। बलवान काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद उन पुत्रों को देखकर हंसते हुए कहने लगे, अजी, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो गए? ऐसा कहने से जगत में तुम्हारा उपहास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः पहले पृथ्वी की सीमा जानकर ही तुम्हें इस कार्य में लगना चाहिए। ऐसा करने से ही तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के यों कहने पर देववश दक्ष कुमार हर्यशों के मन में यह बात जच गई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए सहसा कहने लगे, मुनिवर ने बहुत ठीक कहा है। अतः पृथ्वी का प्रमाण जान लेने के पश्चात ही हम प्रजा की सृष्टि में सुखपूर्वक लगे। इस प्रकार परामर्श करके वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े।
नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के सर्वांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में, कुछ दक्षिण में, कुछ पश्चिम और कुछ उत्तर दिशा की ओर उत्साहपूर्वक चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। वे बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा, कारण तुमने मेरे बहुत से पुत्र नष्ट कर दिए हैं। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी बीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने बीरणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। प्रजापति दक्ष धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने उन 60 कन्याओं से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। राजा ने उनकी आज्ञा से 10 धर्म की, 27 चंद्रमा को दी, 2 भृगु की और 4 अरिष्टनेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अंगरा के साथ किया गया, शेष 2 रहीं, उन्हें भी पुनः अंगरा को ही सौंप दिया गया। सभी देवता और दानव इन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र थे। सभी बड़े पराक्रमी हुए। किसी से किसी को प्रेम नहीं था। द्वेष के कारण परस्पर शत्रुता ठनी रहती थी। सभी शूरवीर थे, पर माया के अत्यंत प्रभाववश वे मोह में पड़े रहते थे। इस प्रकार से देवता और दानव दोनों परस्पर आपस में भाई भाई ही हैं।